So we are just going to solve the remaining questions of exercise 8.1. Just try to understand the questions. Question number 11 is here on the board. In this question, it is given that AB equal DE. This side and this side are equal, and AB parallel DE. Also, this side are parallel. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल है। प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर कोई दो अपोजिट साइड, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और कोई भी दो अपोजिट साइड, ये और ये, चाहे ये और ये इक्वल हो और पैरेलल हो, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे प्रूफ में। फर्स्ट पूछा गया है ABED से पैरेललोग्राम। यहां से स्टार्ट करें कि AB इक्वल DE एंड AB पैरेलल DE, ये गिवन में है दोनों। तो अगर ये दोनों ही इक्वल है, AB और DE इक्वल है और AB और DE पैरेलल भी है, तो देयरफॉर ABDE इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम हो। सेकंड, BCEF इज ए BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अब फिर देखिए आप BC और EF, BC और EF इक्वल है और पैरेलल है, तो फिर BEFC भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो BC इक्वल EF एंड BC पैरेलल EF, ये भी गिवन है दोनों का दोनों। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम BEFC इज ए पैरेललोग्राम। बस सिंपली ऐसे ही ये दोनों हो गया। अब थर्ड, AD इक्वल CF। AD कहाँ है? ये है AD और CF, ये AD और CF इसको इक्वल बताना है। ये तभी इक्वल होगा अगर ADFC का कोई रिलेशन बनेगा। इस दोनों से देखें, अगर BCEF, ये BEFC ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम था। A ऊपर वाला ABDE, ABDE ये पूरा पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम। तो अगर हमारा BEFC ये पैरेललोग्राम है और ABDE भी पैरेललोग्राम है, ये इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको देखिए जो मिल सकता है, हमको चाहिए AD और CF। ये है AD और ये है CF। क्या ये दोनों इक्वल मिल सकते हैं? सोच के देखें। ये पैरेललोग्राम है पूरा, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। फिर ये भी एक पैरेललोग्राम था BEFC, तो फिर ये जो साइड है BE, ये CF के इक्वल है। तो इससे आपको मिल जाएगा AD ये और ये CF इक्वल। तो हम लिखेंगे इसको कि सिंस, पहले लिखेंगे हम लोग B इक्वल टू AD। हमने B और AD को इक्वल लिखा क्योंकि ABED पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था ABDE को। तो B इक्वल टू AD हो गया। फिर हमने सेकंड वाले को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो यहां से B जो है CF के इक्वल हुआ। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ABDE, और इसमें भी वही लिख दें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम था BEFC। अब दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप कह सकते हो कि B देखो दोनों में कॉमन है, AD इक्वल टू CF।
तो ये थर्ड है। फोर्थ में है ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ए डी एफ ए सी एफ डी ए सी एफ डी इसको पैरेललोग्राम बताना है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। अभी हम लोगों ने एडी और सीएफ को कर लिया है, एडी और सीएफ को कर लिया है इक्वल, इक्वल तो हो गया। अब इसको पैरेलल करना होगा, क्योंकि जैसा इसमें हमने बताया इसी तरह से और इक्वेशन बना लें, इनको पैरेलल भी लिख लें। तो अगर ये पैरेलल हो गए, चलिए लिखें। ऑल्सो दिस इज फॉर 4 ऑल्सो BE parallel AD and BE parallel CF, therefore अब हमारे पास ये और ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। therefore AD parallel CF, AD equal CF, hence ACFD is a पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, सेम प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आया AC इक्वल DF, ये AC और ये DF, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ACFD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हमको जो प्रूफ करना है AC और DF को, ये AC और ये DF, ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आए तो इसके 5 में है AC इक्वल टू DF। अभी हम लोगों ने AC DF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो AC इक्वल DF अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। 6 में ABC को और DEF को, ABC इसको और DEF इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इक्वल चीजें क्या है? देखिए इक्वल चीजें क्या है। हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो AC इक्वल है DF के, AC इस ट्रायंगल का और DF इस ट्रायंगल का, तो AC इक्वल DF, नंबर 1। नंबर 2 BC इक्वल EF, और तीसरा AB इक्वल DE। ये सबके सब जो है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। ये सबको हम लोगों ने प्रूव किया है, या लिख दें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, साइड साइड साइड। So in this way we have proved this question. Okay, for the next question. Next question we have to draw the figure at first. For this one, तो फिगर बनाए, एक ट्रेपीजियम है, इसको आगे तक ले जाना है। फिर ये डॉटेड लाइन से जोड़ा है। फिर है कंप्लीट फिगर, नाम है ABE CD। क्वेश्चन में दिया है ABCD इज ए ट्रेपीजियम।
और दिया है इसमें ए बी पैरेलल सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। टू प्रूव एंगल A इक्वल टू B, नंबर 1, नंबर 2 एंगल C इक्वल टू एंगल D, नंबर 3 ट्रायंगल ABC congruent triangle BAD, and 4 AC इक्वल टू BD। तो ये चार चीजें इसमें प्रूफ करनी है। लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले A इक्वल टू B, एंगल A को और एंगल B को इक्वल बताना है। इसके लिए हम लोग एंगल्स का नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो एंगल का हमने नाम लिखा। क्वेश्चन में दिया है ए बी पैरेलल सी डी, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ओके। ए डी इक्वल टू बी सी, ये ए डी और ये बी सी इक्वल। यहीं से स्टार्ट करें कि सिंस, अच्छा एक कंस्ट्रक्शन में इसको शो कर दें। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सीई पैरेलल ए डी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था लेकिन बुक में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसे हमें लिखना चाहिए, ड्रॉ सी पैरेलल ए डी। तो सिंस ए डी इक्वल बी सी, ये क्वेश्चन में दिया है कि ए डी और बी सी इक्वल है, देयरफॉर अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो बी सी और सी तो आपस में भी इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और हम लिख लें ए डी इक्वल सी ई, क्योंकि अब ये इसलिए है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पहले से पैरेलल है, तो ए बी सी डी, ए ई सी डी पैरेललोग्राम, बिकॉज ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए डी इक्वल टू सी हो गया। अब इस दोनों से देखिए, अगर आप इसको 1 कर दो, 1 करने की जरूरत नहीं है, अब आप लिख दो देयरफॉर ए डी बी सी इक्वल है, ए डी इक्वल है बी सी के, और यही ए डी इक्वल है सी के। तो ये दोनों बी सी और सी ई ये भी इक्वल हो गए। और अगर बी सी और सी इक्वल होता है तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया। एंगल 2 प्लस 3, अगर इन दोनों को सम किया जाए तो 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ये 180। अब एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 और 4, इसका भी अगर सम किया जाए तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। इक्वेशन 3, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम। इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, ओके। अब आप देखो इक्वेशन 2 और 3 दोनों का राइट हैंड साइड 180 180 है, तो इन दोनों इक्वेशन से अगर राइट साइड इनका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इक्वल में डाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। 1 भी डाल दें यहाँ पे, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमको मिल गया,
क्वेश्चन में अभी यहाँ पे हमने अभी 3 और 4 को इक्वल किया। इट्स का मतलब कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है तो हम दोनों को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, वैल्यू दोनों का सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 2, और 1 और 2 के बदले में आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये पहला प्रूफ हो गया। फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को C और D को करना है। सेकेंड पार्ट, C, एंगल C और D, ये है C और ये है D। 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ 5 6 ले लेते। देखिए एंगल 1 और 5 अगर हम प्लस करें तो आएगा 180, वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल, या आप कह सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एंगल 2 और 6 ये भी 180 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। लेकिन अभी पीछे प्रूफ किया है फर्स्ट वाले में एंगल 1 और 2 को इक्वल, A और B को इक्वल प्रूफ किया था, तो 1 और 2 इक्वल है, तो आप फिर यहाँ पे 1 और 2 को कैंसिल कर दो। अब बचता है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, 5 और 6, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल C। तो ये सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड, ABC और BAD। अब ABC कहाँ है? ABC ऐसे नहीं बनेगा, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा ऐसे, ABC एंड BAD, ये ऐसे होगा। तो एक ट्रायंगल हुआ ABC इस साइड और ABC इधर और BAD इधर, मतलब ये ट्रायंगल है ये और ये, इससे भी हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो थर्ड में चले कॉन्ग्रुएंट करें। प्रूफ नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD इक्वल चीजें क्या है? सबसे पहले आप देखें ट्रायंगल हमारा एक ये है, ये लाइन का, और एक ट्रायंगल ये है। इसमें एक साइड है जो कॉमन है और वो है AB साइड इस ट्रायंगल में भी है और AB साइड इधर भी, तो AB इक्वल AB, ये है कॉमन साइड, नंबर 1। नंबर 2 में क्वेश्चन में ही दिया था AD और BC को इक्वल दिया था, तो AD इक्वल BC, ये क्वेश्चन में गिवन था। और एक चीज हमें चाहिए, देखिए और एक चीज, इस ट्रायंगल में आपको एंगल A मिलेगा और इस वाले में एंगल B। हम लोगों ने इसको इक्वल कर लिया था, एंगल A इक्वल एंगल B, जस्ट प्रूफ। ध्यान से देखिए हमारा ट्रायंगल है ABC, तो इसका ये वाला एंगल B, और दूसरा ट्रायंगल है BAD, तो इसका A, ये दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ में AC इक्वल टू BD, ये है AC, ये है BD, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो CPCT से AC इक्वल BD, ये CPCT, तो CPCT से AC और ये BD को हमने इक्वल लिख दिया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।
Bye.